मेरा नाम आशा है। इस आदमी का जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, इस आदमी का नाम शोभाकांत ठाकुर है। इन्होंने मेरे से शादी की। उसके बाद में अब इनका कहना है कि हमने कोई शादी नहीं की। चूँकि मैंने थाने में, मैंने हर जगह इनकी फ़ोटो, वीडियोज़ सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई है जो थाना वाला कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। थाने वाले, पहले हमने कुंडली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई, तो कुंडली थाना बरोटा थाना में भेज दिया। बरोटा थाना वाले कहे लेडीज़ पुलिस कार्रवाई करेगी। हर लेडीज़ पुलिस के पास में जब केस आया तो मैं तो बहुत दिन रोई, अपनी किस्मत पे बहुत दिन रोई। लेकिन उस पुलिस वाली की बात उस समय सुन के बहुत झटका लगा कि इसीलिए कोई थाना नहीं जाता है केस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। लोग घर में ही घुट-घुट के मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, इन जैसी घटिया पुलिस वालियों की वजह से। कुंडली थाना में एक ही पुलिस है, नीरज नाम की पुलिस वाली है। उसका ये कहना है तुमने शादी की है, शादी का कोई प्रूफ है? हमने कहा शादी की है हमने। हम कोर्ट मैरिज भी करने वाले थे, लेकिन कोर्ट मैरिज ये दोगला जैसा इंसान जो है ये नहीं किया, क्योंकि ये तो झूठ का झांसा दे रहा था हमको, झूठ का झांसा बहाना बना रहा था हमसे। नहीं किया शादी। एक दिन ज़बरदस्ती आकर के 12/4/2025 को ज़बरदस्ती आकर के हमको मांग में सिंदूर भर दिया। मेरे ही घर पे, घर के मंदिर के पास में ये हमको सिंदूर भर दिया ज़बरदस्ती। मैं देख ही नहीं पाई तो रोकती कैसे। और हमको आईना थमा दिया कि ये देखो, आईना देखो, और हम कल परसों हम कोर्ट में शादी करेंगे, ये कहा। ये सबूत मैं पुलिस वाली को भी दिखा रही थी, लेकिन उसने देखा ही नहीं। उसका ये कहना है शादी का सबूत है, फ़ोटो है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, लेकिन इस घटिया इंसान ने तो हमारे से कोई सबूत रहने नहीं दिया, हमारा कोई सबूत बनने ही नहीं दिया। ये हमको झांसा देता रहा। मैं सारी वीडियो डालूंगी, सारी फ़ोटो डालूंगी उसकी। उसका ये कहना है कि हमने एक आध बार फ़ोटो खिंचवा लिया तो इसको वायरल कर रही है, फ़ोटो लगा दिया। इस बेशरम को ये नहीं पता कि इसने खुद ही हमारे साथ में कितनी फ़ोटो खिंचाया है, और हमारे बच्चों लोग के साथ में फ़ोटो खिंचाया। और चूँकि हमारे बच्चों लोग से हमारे बच्चे से बात किया इसने कि हाँ तुम लोग हमको पापा मानती हो, पापा मानोगी ना जब हम आशा से शादी करेंगे, तो कोर्ट मैरिज करेंगे, हम तुम्हारी माँ को धोखा नहीं देंगे। मैंने बात की, मेरे बच्चे लोग एक दो दिन का टाइम लिए, 1-2 दिन के बाद में बताएं कि ठीक मम्मी, जो जैसे आप खुश रहो। ये कहा हम अपने बच्चों लोग से बात करके कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे भी अपनाए ये रिश्ते को। मेरे दोनों बच्चे अपना लिए, लेकिन एक छोटा वाला नहीं अपनाया। वो जानता था, वो सही इंसान को पहचानना जानता था। हम लोग तीनों का आँख में शायद इसको पहचानने के वो नहीं था, हम लोग पहचाने ही नहीं इसको, इस घटिया इंसान को नहीं पहचाने। लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा पहचान लिया था पहले ही। उसे शायद इंसान को समझने परखने में है, उतना आँख में उसको दिखता है कि हम समझ सकते हैं, उसको परख सकते हैं। लेकिन हम इतने बुढ़े हो गए, बुढ़े होने पे हैं, लेकिन हमें परख नहीं आया, ये हम नहीं पहचान सके। अब इस आदमी का ये कहना है कि हमारा कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हम ये शादी नहीं मानते हैं। जब मुझे लगा कि ये दोगलों की तरह बात कर रहा है, तो मैंने इसकी वीडियो कॉल जो आती थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। ये दोगला टाइप का बात करने लगा। तब कुछ वीडियो, 2-3 वीडियो जो है वो पहले की रिकॉर्डेड है, मैंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि ये अपनी पहली पत्नी नीलम को ही फालतू बोल रहा था, गंदी बात बोल रहा था। तो मैं इसके लिए नहीं रख रही थी, क्योंकि हमको पता था कि वो नीलम वो है, अपाहिज है, क्योंकि ये खुद बता रहा था कि नीलम का कमर टूटा हुआ है। तो हम सोचे कि उस तरह ये खुश नहीं है, तो पत्नी एक जैसे शादीशुदा है, लेकिन कोई नहीं उस तरह से खुश नहीं है। एक पत्नी का एक रिश्ता होता है, पति पत्नी का, वो तो रिश्ता ठीक है, लेकिन एक रिश्ता होता है कि हाँ हंसी खुशी से रहे, इसकी ज़िंदगी चल सके खुशहाली से। ये हमको बताया था कि कमर टूटा हुआ है, उठ बैठ नहीं सकती है, हमारे बीच में 12-14 साल से कोई रिश्ता नहीं है। और पहले ये उसको छोड़ना चाहता था, क्योंकि इसके भाई से उसकी पहली बीवी का संबंध था, इसलिए
छोड़ना चाहता था। मैं वीडियो क्लिप डाल दी हूँ, सारे वीडियो आप देख लीजिएगा एक एक करके। इसलिए मैं डाल रही हूँ ये वीडियो कि अब मैं सीधा प्रशासन से भिड़ने जा रही हूँ, क्योंकि कोई प्रशासन में जो है कानून हमको मदद नहीं कर रहा है, बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। मैंने कुंडली थाना में भी गुहार लगा ली, बरोटा थाना में भी गुहार लगा ली, बहादुरगढ़ के थाने में भी सेक्टर 2 में गुहार लगा ली, लेकिन कोई मदद नहीं मिला। एक बार लास्ट बार मैं कल जाऊंगी और देखती हूँ वहाँ पे FIR दर्ज करता है कि नहीं करता है थाने में। अगर नहीं करेगा तो हम सीधा उस पर मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि इसने बहुत गलत शब्द बोला है। पहले हमको ज़बरदस्ती हम मेरी मांग भर दिया। हम तो उसी चुटकी भर सिंदूर को शादी मान के चलते रहे, और उसी का हवाला दे दे के कि हम मर जाएंगे अगर तुम नहीं निभाओगी शादी, तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे ना। लेकिन उसके में बदलाव हमको जून जुलाई से ही दिखने लगा था। जून जुलाई से बदलाव दिखने लगा था, जब हमको ये चंडीगढ़ पहली बार बुलाया था, जब ही बदलाव दिखने लगा था। उसके बाद में फिर नवंबर से 18 नवंबर 16 नवंबर को ये यहाँ पे आए थे बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरे। उसका फ़ोटो भी मैंने डाला है सारा, वो आप सब देख लीजिए फ़ोटो, क्योंकि ये सारे सबूत हैं। इस दोगले ने जितनी मतलब कि बात कही है मेरे लिए, वो सारे झूठ है। अब कहता है कि हमको ब्लैकमेल करती थी। लास्ट दिन की, चंडीगढ़ से जब लौट रहा था लास्ट दिन तक की मेरे पास में ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वीडियो कॉल की सारी क्लिप्स हैं। मैंने पुलिस वाली को सारा कुछ दिखाया, लेकिन वो देखना और समझना और सुनना ही नहीं चाहती थी। और उस पुलिस वाली ने 10,000 रुपये लिए उस नीरज ने। कुंडली थाना की पुलिस ने, नीरज जो पुलिस है, एक ही पुलिस है कुंडली थाना में नीरज नाम की, उसने 10,000 रुपये लिए। वो हमको शोभाकांत ठाकुर बताया। शोभाकांत ठाकुर ने बताया कि बरोटा थाना में राजपाल पुलिस वाले को 5,000-6,000 रुपया दिया, और इसको कुंडली थाना में वो पुलिस वाली को 10,000 रुपया दिया। उसने कहा बरोटा थाना में 5,000 रुपया फेंक दिया, कुछ किया। उस कुंडली थाना में 10,000 रुपया उसके मुंह पे फेंक दिया। पुलिस वाले तो कुत्ते होते हैं, ऐसा उसने बोला कि पैसे के भूखे होते हैं, पुलिस वाले कुत्ते होते हैं। बोटी डाल दो तो वो कोई केस पे काम नहीं करता। देखी हो, यहाँ मर्डर कर देता है वो, तो केस पे काम ही नहीं करता। तो हम तो तेरे साथ में शादी किए, तुम्हें छोड़ दिए, तुम जैसी औरत के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, ये बोला हमको। तो अगर पुलिस वाला साथ देना, तो किसी के साथ गलत करने वाला का ना हिम्मत ना हो कि गलत करे। लेकिन अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। कोई हमारा साथ दे चाहे ना दे। मैं डरती थी कि मेरे पापा जी का ऑपरेशन हुआ था, मैं डरती थी कि उन्हें कुछ हो ना जाए, कुछ हार्ट वूड का प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं इसलिए डरती थी। लेकिन हर आदमी को अगर माफ़ कर दिया जाए तो गलत तो मेरे साथ होते रह रहा ना। अगर हम इतने सभी को माफ़ करते जाएं, गलत सहते जाएं, जुल्म सहते जाएं, तो उससे ज़्यादा गलत हम हैं, सबको तो हम छूट दे दिए कि मेरे साथ आओ और गलत कर दो और चले जाओ, अब नहीं, अब किसी को माफ़ नहीं करूँगी, किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। इस आदमी ने मुझे ऐसा धोखा दिया है कि मेरी मतलब कि जो मेरे बच्चों को खर्चा दे जाता था, मेरे पहले हस्बैंड खर्चे दे जाते थे, वो भी मेरे बच्चों का हक मार गया। मेरे बच्चों के खर्चा पानी पे भी तबाही मचा दी इसने। अरे तुम हमें ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन गलत इल्ज़ाम लगा के नहीं, गंदा इल्ज़ाम लगा के नहीं। मैंने तो कहा ही था कि हम भी काम करते हैं, आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं है। मैं लास्ट तक वीडियो डाली हूँ, आप देख लेना, सुन लेना कि किस तरह की बातें हमने की है। कि मैंने, अगर मेरी गलती है तो मुझे सज़ा देना, अगर इसकी गलती है तो इसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब नहीं बकसना, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब नहीं बकसना इसे।
क्योंकि पता नहीं कितनी औरतों के साथ में ऐसा किया होगा, चाहे आगे कर सकता है, कितनी ही औरत के साथ में। 2-3 फ़ोटो तो हम ही को भेजा था, साथ में औरत के साथ में गाल सटा करके फ़ोटो खींच करके भेजा था कि फ़ोटो भेजता था कि हम अगर तुम हम रूठ जाओगी तो मैं इससे बात करूँगा, इसके पास चला जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके हमको देता था। गला काट के भेजता था कि ये अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभाओगी तो मैं गला काट लूँगा, तुम हमसे शादी नहीं करोगी तो गला काट लूँगा। तो मैं राज़ी हुई थी कोर्ट मैरिज करने के लिए, मैं राज़ी हुई थी कोर्ट मैरिज करने के लिए, ना कि ज़बरदस्ती सिंदूर भर दो और फिर पीछा छुड़ाते फिरो। कुंडली थाना की पुलिस वाली ने कहा कि इस पे शादी नहीं किया है, शादी का कोई सबूत नहीं है, तो इस पे रेप केस करना होगा, रेप केस करना होगा, वो भी देहरादून जा करके। जब इसके मुंह में पैसा ठूस दिया तो कहती है कि जो देहरादून जाना पड़ेगा। कुछ बात ही नहीं सुनी, कुछ बात ही नहीं सुना, एकदम बदतमीज जैसा बोली मेरे से कुंडली थाना की पुलिस नीरज ने, लेडीज़ पुलिस ने। ये लोग पुलिस वाले किसी की मदद नहीं करते हैं। यूं ही लोग नहीं डरता है पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए, यूं ही नहीं डरता है, क्योंकि लेडीज़ पुलिस हो या जेंट्स पुलिस हो, पैसा खा लेने के बाद में कोई भी जो पीड़िता होती है उसका मदद नहीं करता है, वो गुनहगार का मदद करता है, क्योंकि गुनहगार उसे पैसा देता है, उसके मुंह में बोटी डाल देता है। और जिसके साथ में गुनाह हुआ है, पीड़िता है, वो क्या पैसा देगा, वो तो खुद ही पीड़िता है। ये लोग ऐसे इंसान होते हैं। अगर पुलिस वाले सच्चे अपनी ईमानदारी दिखाए ना तो गुनाह करने वाला डरे, लेकिन पुलिस वाले ईमानदार, कहीं के भी पुलिस वाले ईमानदार नहीं है, कहीं के भी पुलिस वाले नहीं। बरोटा थाना में पैसा ले लिया, कुंडली थाना में पैसा ले लिया, बहादुरगढ़ में जब मैंने कॉल किया पुलिस को, उसने पैसा ले लिया होगा, उसे छोड़ दिया होगा, क्योंकि रात हो रही थी, 8:30 बजे बज गया था, मैं कैसे वापस आती, मैं चली आई, वो भी पैसा लेकर के उसे छोड़ दिया। तो कहीं भी पीड़िता का कोई नहीं सुनता है, पीड़िता को कोई नहीं सुनता है। इसलिए अब मैं कोर्ट से लड़ूंगी, अब मैं कोर्ट से केस करूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही गलत इंसान को अब बकसना है। ये वीडियो मानव अधिकार तक जाना चाहिए, मानव आयोग, महिला आयोग तक जाना चाहिए। मानव अधिकार के लोग देखते हैं, उनके पास में जाए तो हमारी मदद करें, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान जो है वो गलत कर करके और निकल जाता है। मुस्लिम तो यूं ही बदनाम है, जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, जो गलत हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो गलत नहीं है उसे नहीं कहते हैं, लेकिन जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का, चाहे किसी भी मजहब का। ये जात का पंडित है, लेकिन अपनी नीचता दिखा दिया। ये उस नीच जात से भी नीचा है, ये कुछ कह नहीं सकते। इसे सज़ा मिलनी चाहिए।